संत दयाबाई का यह काव्यात्मक तरीका कहने का, बिन घन परत फुहार, आनंद की फुहार पड़ रही है लेकिन कहीं कोई बादल नहीं है, अर्थात बिना स्रोत का आनंद। जगत में हम जो भी सुख या दुख जानते हैं, हमेशा उसका कोई कारण हम बता सकते हैं कि इस कारण ऐसा हुआ, इस कारण मैं प्रसन्न हूँ, इस कारण मैं दुखी हूँ। भीतर बिन घन परत फुहार, आनंद ही आनंद बरस रहा है, वर्षा हो रही, स्रोत कोई भी नहीं, कारण कोई नहीं। बिन दामिन उजियार, बिजली नहीं चमक रही और उजाला है, सोर्सलेस लाइट, जिसे हम आलोक कहें, आभा कहें, बजाय प्रकाश कहने के। मगन भयो मनवा तहाँ दया निहार निहार, और भीतर निहारते निहारते, देखते 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 मनवा मगन हो गया। सच पूछो तो हमारा मन बाहर की किसी दुनिया की चीज में मगन होता ही नहीं। थोड़ी देर को भ्रांति हो जाती है, लेकिन मगनता घटित नहीं होती, हो नहीं सकती। वह आनंद भाव, मगनता तो भीतर ही हो सकती है। आगे दयाबाई कहती हैं, दया कहो गुरुदेव ने कूरम को व्रत ले। मेरे गुरुदेव चरणदास जी ने बड़ी दया की, मुझसे कहा कि दया कूरम को व्रत ले। कछुए का व्रत भावार्थ है, जैसे कछुआ अपने आप को सिकोड़ लेता है, ऐसे अपनी बहिर्मुखी ऊर्जा को जो संसार की तरफ जा रही है उसको वापस लौटा ले। कछुआ अपने हाथ, पैर, मुंह, गर्दन सब कुछ अपनी कवच में बंद कर लेता है। ध्यान की अवस्था ऐसी ही है, इसको प्रतीक रूप में कहा है कूरम को व्रत। कछुए जैसी हो जा दया, दया कहो गुरुदेव ने कूरम को व्रत ले है। सब इंद्रियन को रोक के सुरति श्वास में दे, सारी इंद्रियों को रोक ले। एक्सट्रोवर्सन बंद हो जाए, सुरत सांस में दे, और भीतर वो जो स्मृति है, सुरति है, जानने की क्षमता है, स्मरण की क्षमता है, उसको सांस में लगा दे। बस सांसों का स्मरण कर। भगवान बुद्ध जिसे अनापान सति कहते हैं, विपस्सना कहते हैं, अनंत भान उजियारता है प्रगति अद्भुत ज्योत। और तब वहां पर अद्भुत और अनादि और अनंत रोशनी दिखाई पड़नी शुरू होती है। चकाचौंध सी लगत है, मनसा शीतल होत, और यह रोशनी शीतल करने वाली है, विश्रांतिदायी है। बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमरन होए, दया दया गुरुदेव की बिरला जाने कोय। कहती हैं दयाबाई, बिन रसना, अब जीभ का उपयोग नहीं करती नाम जपने में। बिन माल कर, अब हाथों में माला भी नहीं, हाथों का भी कोई उपयोग नहीं। अंतर सुमरन होए, तो बिना माला के, बिना मंत्रोच्चार के, न जीभ का उपयोग, न हाथों का उपयोग, अंतर सुमिरन होए। अब तो भीतर स्मरण, अपना ही ख्याल, सेल्फ रिमेम्बरेंस, राइट माइंडफुलनेस आ गई। अंतर सुमिरन होए, दया दया गुरुदेव की बिरला जाने कोय। गुरुदेव की बड़ी कृपा हो गई है, कोई बिरला ही इस व्यक्ति को जान पाता है, इस घटना को पहचान पाता है। हृदय कमल में सुरति धर, अजब जपे जो कोय, तिमिल ज्ञान प्रगटे वहां कलमख डारे खोए। अपने हृदय कमल में सुरति को जमा कर, अपने सारे होश की क्षमता को अंतरात्मा में एकत्रित करके जो अजब जाप में डूबता है, अजब जपे जो कोय। ओंकार को कहा है अजप जाप, जिसे हम नहीं जपते, बिना जपे जो अपने आप हो रहा है। हृदय कमल में सुरति धर। विशेषकर भक्तों ने कहा है कि हमारे हृदय के भीतर वह आवाज गूंज रही है, वह महामंत्र जिसका उच्चारण हम नहीं कर रहे।
वह महामंत्र तो सर्वव्यापी है, लेकिन हम जहाँ फोकस करेंगे हमको वहीं लगने लगेगा कि वहाँ है। तो भारत में अधिकांश संतों ने यही कहा कि हृदय में गूंज रहा, हृदय कमल की गुफा में। कोई सूफी संत हैं, वे भी भक्ति के मार्ग पर चले हैं, उन्होंने भी कहा कि अनाहत मंत्र अनाहत चक्र में, योगियों के अनुसार अनाहत चक्र हृदय चक्र को कहते हैं, वहां गूंज रही अनहत नाथ की ध्वनि। हाँ, कुछ लोग जिन्होंने सहस्त्रार की साधना की, आज्ञा चक्र की साधना की, वो कहेंगे कि रोशनी और ध्वनि का अनुभव ऊपर के चक्रों में होता है, उन्होंने वहां फोकस किया। आप कहीं भी कर सकते हैं, आप भाव करें कि पैर के अंगूठे में नाद गूंज रहा है, वैसा लगने लगेगा, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। आप भाव करो कि देह के चारों ओर एक सूक्ष्म रोशनी है, उसमें ओंकार की गुंजार हो रही है, वैसा लगने लगेगा। वो कहीं भी लोकलाइज्ड नहीं है, और इसलिए हम जैसा भाव करेंगे वैसा हमें महसूस होने लगेगा। अगर कोई भी ना भाव करें, अपनी तरफ से कोई प्रोजेक्शन नहीं, तो पाएंगे वह सर्वव्यापी है। दयाबाई कहती, हृदय कमल में सुरति धर, अजब जपे जो कोय, तिमल ज्ञान प्रगटे वहां, कलमक टारे खोए। सारी कलुषता कलमक खो जाती है, निर्मल ज्ञान अर्थात ज्ञाता का उदय होता है। शुद्ध ज्ञान क्यों कहते हैं ज्ञाता को, दृष्टा को, साक्षी को? जानने को कुछ और नहीं, जहां तक जानने का ऑब्जेक्ट मिल गया सब्जेक्ट में, वहां पर तो शुद्धता ना रही। दृश्य दृष्टा में मौजूद हो गया। दर्पण में कोई छवि बन रही है, दर्पण 100% शुद्ध ना रहा। निर्मल ज्ञान अर्थात एम्प्टी मिरर, कोई छवि नहीं। हमारी चेतना भी ऐसी हो सकती है, शुद्ध दर्पण की जगह उसको हम कहेंगे शुद्ध ज्ञान घटित हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम कुछ जान रहे हैं, अब देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव नोइंग। जहां काल अरु ज्वाल नहीं, शीत उष्ण नहीं वीर, दया परस निज धाम को पायो भेद गंभीर। दया कहती कि अपने निज धाम में डूबकर, अपनी अंतरात्मा में डूबकर पायो भेद गंभीर, बड़ा गहरा रहस्य खुल गया। वहां काल नहीं, मौत नहीं, बीमारी नहीं, शीत नहीं, उष्ण नहीं, ठंडी गर्मी नहीं, कोई मौसम नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाहट नहीं। भीतर का सनातन सत्य मिल गया। पी को रूप अनूप लख कोटि भान उजियार, दया सकल दुख मिट गयो प्रगट भयो सुखसार। वहां उस प्यारे का रूप देखा जो कि अरूप है। भीतर की रोशनी में कोई आकृति नहीं है, कोई आकार नहीं है। कोटि भान उजियार, केवल उजाला है, निपट उजाला। बाहर के जगत में हम केवल प्रकाशित वस्तुओं को देखते हैं, प्रकाश के स्रोत को देखते हैं, या प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने वाली वस्तु को। उदाहरण के लिए सूरज स्वयं रोशन है, चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, लेकिन सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है, वही हमें दिखाई देती है। रोशनी को सीधा हमने कभी नहीं देखा, रोशन वस्तुओं को देखा, और अंतर जगत में वहां उजियार सीधा देखा। वस्तु वहां कोई नहीं, निपट उजाला। दया सकल दुख मिट गयो प्रकट भयो सुखसार। सारे दुख मिट गए और सुखसार परमानंद की वर्षा हो गई। जग परिणामो है मृषा, तन रूपी ब्रह्मकूप, तू से चेतन स्वरूप है अद्भुत आनंद रूप। यह जग जो है यह ऐसा है जैसे मृग मरीच का, तृषा बुझती ही नहीं। तन रूपी ब्रह्मकूप, शरीर के इंद्रियों से संबंधित बाहर जगत जो कुछ भी है, ये तो अंधेरा कुआं है,
भ्रम का कुआं, भ्रांति का। इल्यूजन ही इल्यूजन है। जैसा सत्य है वह दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता है वह सच नहीं। सत्य कहाँ है? तू चैतन्य स्वरूप है। तेरा वास्तविक स्वरूप कॉन्शसनेस है, चैतन्य है, साक्षी है। तू चेतन स्वरूप है, अद्भुत आनंद रूप। आनंद तेरा स्वभाव है। दयाभाई के इस पद में जो मुख्य बात आई है, एक सुरती सांस में दे, कूरन को व्रत ले, जगत से अपने आप को समेट लो थोड़ी देर के लिए, सांसों पर ध्यान लगा दो। फिर जो अद्भुत घटना घटेगी, हृदय कमल में अनहदनाद सुनाई देने लगेगा, अजप अजाप। फिर भीतर उजियारा छा जाएगा, शब्द भया उजियारा, और उसे देखते देखते, निहारते निहारते शांति और आनंद और अपने स्वरूप का ज्ञान, चैतन्य का ज्ञान हो जाएगा। आध्यात्मिक साधना बड़ी सरल सी है, बड़ी सरल सी है। जापान में एक संत हुए हैं, उम्मोन। एक दिन अपनी सभा में आकर अपने शिष्यों से उन्होंने कहा, आंतरिक प्रकाश के बारे में। जैन फकीरों के कहने का ढंग थोड़ा निराला होता है। हर देश की अपनी कल्चर होती है, अपनी संस्कृति, सभ्यता, उनकी अपनी काव्यात्मक उपमाएं होती हैं। उन्होंने आकर कहा कि हर व्यक्ति की अपनी रोशनी है। Everybody has his own light, but if he tries to see it, everything is darkness. बड़ी पैराडॉक्सिकल, विरोधाभासी बात हो गई। सबके पास अपना प्रकाश है, लेकिन अगर तुमने देखने की कोशिश की तो अंधेरा छा जाएगा। कोशिश, प्रयत्न, प्रयास, कर्ता भाव अहंकार को ले आता है। जैसे दयाबाई ने कहा ना कि हाथों में माला नहीं, जीभ से मंत्र का उच्चार नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रही। कुछ ना करने की स्थिति में वह उजियारा प्रकट हो जाता। जैसे हमने कुछ करने की कोशिश की, अहंकार आ गया, और जहां अहंकार है वहां अंधकार है।